अमेरिका में कोई 20 साल पहले लूथर बर्बांक नाम का एक वैज्ञानिक था। वनस्पति शास्त्री था। पौधों के साथ ही जीवन भर रहा। अपने मित्रों को उसने एक दिन कहा कि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बोलते हैं। मित्र बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, क्या कहते हो? क्या पौधों के साथ रहते रहते, पौधों की खोज करते करते दिमाग खराब हो गया? पौधे बोलते हैं? उसने कहा, हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि पौधे बोलते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि पौधे समझते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि पौधों से कुछ कहा जा सकता है। उसके मित्रों ने कहा कि अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है तो कुछ करके दिखाओ तो हम समझे। उसने एक प्रयोग किया जो कि मनुष्य जाति में एकदम अनूठा प्रयोग था। वो एक कैक्टस के पौधे को रेगिस्तान से लाया। उस कैक्टस के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं और उसमें बिना कांटों की कभी कोई जाति नहीं होती। उस कैक्टस के पौधे, वो उस कैक्टस के पौधे से रोज सुबह शाम कहने लगा कि मेरे मित्र, क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है? क्या मेरा प्रेम तुम तक पहुंचता है? उसके मित्र तो थोड़े दिन में छोड़ दिए उसका साथ। सड़क पे लोगों ने उसे पहचानना बंद कर दिया, क्योंकि पागलों से दोस्ती करनी ठीक नहीं, खुद भी पागल होने का डर होता है। उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया, इस अदालत को कह के कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पौधों से बातें करता है। लेकिन वो अटूट हिम्मत का आदमी होगा, लगा रहा। और उसने उस पौधे को कहा कि लेकिन मैं कैसे समझूंगा कि तुमने मेरी बात समझी, तुमने मुझे सुना, मेरे प्रेम को पहचाना? मैं कैसे समझूंगा? मुझे कुछ सबूत दो। सबूत मुझे ये दो कि एक ऐसी शाखा पैदा करो जिसमें कांटे ना हो। उस पौधे से वो कहने लगा कि तुम में एक ऐसी शाखा निकले जिसमें कांटे ना हो। अब ये कहीं हो सकता था? उस पौधे में बिना कांटे की शाखा होती ही नहीं। लेकिन सारा अमेरिका दंग रह गया कि निरंतर प्रयत्न से उस पौधे में एक शाखा निकल आई जिसमें कांटे नहीं थे। वो निरंतर उस पौधे से कहता रहा, सुबह और सांझ उस पौधे की सेवा करता रहा, उस पौधे को प्रेम करता रहा, उस पौधे को पानी सींचता रहा, उसकी हिफाजत करता रहा। और रोज सुबह और सांझ उससे कहता रहा कि मेरे मित्र, अगर मेरा प्रेम तुम तक पहुंचता है तो कोई सबूत दो। सबूत ये दो कि तुम में एक शाखा निकले जिसमें कांटे न। उसमें एक शाखा निकली। क्या हुआ होगा पौधों के प्राणों में? क्या हुआ होगा उस कैक्टस के प्राणों में? इस आदमी की प्रेम का और प्रार्थनाओं का, इसके निवेदन का कोई परिणाम हुआ होगा। उस पौधे के प्राणों और आत्मा तक कोई बात गई होगी, पहुंची होगी। वो पौधा आंदोलित हुआ होगा। उस पौधे